Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. फ्रेंड्स नमस्कार, एग्जाम विद नीरज गोस्वामी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स आज हम लोग जो पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल का ही पार्ट है वन्यजीव अभ्यारण्य, यानी कि आज हम लोग जो पढ़ेंगे वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में पढ़ेंगे। आइए आगे देखते हैं। फ्रेंड्स ये है वन्यजीव अभ्यारण्य। वन्यजीव अभ्यारण्य परिरक्षण संगठन 1956 में बना था। वन्यजीव अभ्यारण्य परिरक्षण संगठन कब बना था? 1956 में। फिर बात करते हैं वन्यजीव परिरक्षण के लिए देश में एक सर्वोच्च संस्था बनाई गई थी जिसे क्या नाम दिया गया? भारतीय वन्यजीव बोर्ड। भारतीय वन्यजीव बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। तो भारतीय वन्यजीव के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। और किस चीज़ के प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं? आपको पता होगा नीति आयोग के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। वन्यजीव सुरक्षा प्राणी अधिनियम 1972 में हुआ था। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम कब आया? 1972 में। वन वन्यजीव और समवर्ती सूची। वन वन्यजीव ये किस सूची में आते हैं? समवर्ती सूची में। ये 1976 में 42 अमेंडमेंट हुआ था, उसी के अंतर्गत वन और वन्यजीव अब किस में आते हैं? समवर्ती सूची में। फिर बात करते हैं हाथी। ये जो तराई क्षेत्र का रहने वाला जानवर है। गैंडा तराई क्षेत्र का है, चिंकारा विंध्य क्षेत्र का है, भूरा रीफ रिहू और कस्तूरी हिरन ये दोनों कहाँ के हैं? तराई क्षेत्र के। फिर बात करते हैं एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क। तो राष्ट्रीय दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी में। और इसकी स्थापना जो की गई थी 1968 में की गई थी। 1968 में स्थापित हुआ था। 490 km² में इसका क्षेत्रफल है। 1977 में इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया था। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी, इसको जो राष्ट्रीय दर्जा कब दिया गया था? 1977 में। 1887-88 में टाइगर रिजर्व जो है बना था। 1887 से 88 यानी कि 1987 to 88 टाइगर रिजर्व बना था। फिर बात करते हैं बाघ अभ्यारण्य। बाघ अभ्यारण्य कितने हैं? 3। कौन कौन से? नंबर 1 दुधवा टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी में। दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी में। अमरगढ़ टाइगर रिजर्व बिजनौर में। अमरगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? बिजनौर में। पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे है? पीलीभीत में। पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत में। इसे T+2 पुरस्कार दिया गया था, यानी कि जो बाघों की संख्या है 2 गुना करने को टारगेट रखा गया था 2022 में, लेकिन इसे जो है 2020 में ही बाघों की संख्या 2 गुनी कर दी गई थी, यानी कि पूरी कर लिया गया था। वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह जो है 1 से 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह कब से? 1 से 7 अक्टूबर को। कई बार क्वेश्चन रिपीट होता है बार बार, वन्यजीव प्राणी सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है? तो उसमें ऑप्शन दिए होते हैं 1 से 7 अक्टूबर या 7 अक्टूबर जो भी होगा, ठीक है। फिर बात करते हैं चिड़ियाघर। चिड़ियाघर कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? कानपुर चिड़ियाघर एलन फॉरेस्ट, नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान ये कहाँ पे है? लखनऊ में। शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान ये कहाँ है? गोरखपुर में। सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? गोरखपुर का शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है। कहाँ का? गोरखपुर का। तितली पार्क ये लखनऊ चिड़ियाघर और कानपुर चिड़ियाघर दोनों जगह पे है तितली पार्क। फिर बात करते हैं मोर संरक्षण केंद्र। मोर संरक्षण केंद्र कहाँ पे है? मथुरा वृंदावन में। भालू रेस्क्यू सेंटर मथुरा में है। भालू रेस्क्यू सेंटर कहाँ पे है? मथुरा में। हाथी अस्पताल कहाँ पे है? मथुरा जल चिकित्सालय। हाथी अस्पताल मथुरा जल चिकित्सालय। नाइट सफारी पार्क कहाँ पे है? ग्रेटर नोएडा में। नाइट सफारी पार्क कहाँ पे है? ग्रेटर नोएडा में। लायन सफारी पार्क भी आप कहाँ पे है? इटावा में। इंग्लैंड लांगली पार्क जो है इसी की अवधारणा पे ये बनाया गया था। लायन सफारी पार्क जो कि लांगली पार्क कहाँ पे है? इंग्लैंड में, उसी की अवधारणा पे ये बनाया गया था। हाथी सफारी पार्क कहाँ पे है? इटावा में। हाथी सफारी भालू सफारी दोनों पार्क कहाँ पे है? इटावा में। फिर बात करते हैं वन्यजीव अभ्यारण्य। तो वन्यजीव अभ्यारण्य और इधर क्या है? डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? चंदौली में। प्रदेश का सबसे पहला, यदि कहीं पे भी पूछा जाता है प्रदेश का सबसे पहला वन्यजीव अभ्यारण्य कौन है, तो आप क्या बताएंगे? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। और ये कहाँ पे है? चंदौली में। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी में। रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य बांदा। रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? बांदा में। करतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? बहराइच में। आप जान भी सकते हैं कि करतनिया घाट किधर है? बहराइच साइड में। तो यानी कि बहराइच का ही कौन सा घाट है? करतनिया घाट। उसी के आधार पर ये क्या नाम, उसी के नाम पे रखा गया है वन्यजीव अभ्यारण्य, करतनिया वन्यजीव अभ्यारण्य। ये कहाँ पे है? बहराइच में। महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य ललितपुर में है। महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? ललितपुर में। हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फरपुर। ये सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि इतनी सीमाओं को टच करता है। सोहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य महाराजगंज में। सोहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? महाराजगंज। सोहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य बलरामपुर, गोंडा और बस्ती। पीलीभीत वन्यजीव अभ्यारण्य पीलीभीत। एटा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? एटा में। ये प्रदेश का सबसे छोटा, यदि आपसे पूछा जाता है कि सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य क्या है, तो आप क्या बताएंगे? पटना वन्यजीव अभ्यारण्य। ऑप्शन में पटना भी दिया
जा सकता है। तो इसलिए आप पटना को ये ना समझ लीजिए कि पटना वन्य जीव अभयारण्य है तो पटना में ही होगा, और कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में पटना जरूर दिया होगा। इसलिए आप ध्यान करके क्या लगाएंगे, एटा। पटना जीव वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है, सॉरी पटना वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है, एटा में। फिर बात करते हैं विजय सागर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है, वन्य जीव विहार कहाँ पे है, महोबा में। विजय सागर वन्य जीव विहार महोबा। पार्वती अरंगा वन्य जीव अभयारण्य गोंडा। पार्वती अरंगा वन्य जीव विहार कहाँ पे है, गोंडा में। कैमूर वन्य जीव विहार मिर्जापुर सोनभद्र। कैमूर वन्य जीव विहार कहाँ पे है, मिर्जापुर और सोनभद्र में। चंबल वन्य जीव विहार आगरा और इटावा। चंबल वन्य जीव विहार कहाँ पे है, आगरा और इटावा में। कछुआ वन्य जीव विहार वाराणसी। कछुआ वन्य जीव अभयारण्य वाराणसी, जिसकी लंबाई लगभग कितनी है, 7 किलोमीटर। फ्रेंड्स आगे बात करते हैं कि देखिए 8 से 9 मिनट का वीडियो होगा, और इसमें लगभग आपको सारी जानकारी जो भी वन्यजीव अभयारण्य से संबंधित इंपॉर्टेंट थे वो आपको मिल गई है। तो इसलिए आपसे कहना चाहेंगे कि 5 से 7-8 मिनट का वीडियो है, 5 से मिनिमम 5 मिनट का है और हाईएस्ट 9 से 10 मिनट का है। तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, और कोई भी एग्जाम हो लगभग एक वन्यजीव अभयारण्य आपको हर पेपर में 1 से 2 मिल जाते हैं। तो आप वीडियो को देखिए, जानकारी पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, और अपना क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि जो हमको कुछ सुधार करना है तो हम कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।